क्षेत्र में अब बात मुंबई की सियासत के रंग की। मुंबई की सभी 6 सीटों पर सियासी गर्म युद्ध शुरू हो चुका है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में कांग्रेस की प्रिया दत्त और बीजेपी की पूनम महाजन के बीच सीधी टक्कर है। विरासत की सियासत की इस लड़ाई को अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी ने और गरमा दिया है। सबके सब दावे कर रहे हैं, लेकिन जीत का ताज उन्हीं के सर सजेगा। अपने काम के बारे में, अपने अचीवमेंट के बारे में बात करनी है। मोदी जी की सरकार ये परिवर्तन लाएगी। मुंबई के महाभारत में सबसे हॉट सीट है उत्तर मध्य मुंबई। इस सीट पर दो बेटियों के बीच कड़ा मुकाबला है। यहां कांग्रेस के प्रिया दत्त और बीजेपी की पूनम महाजन आमने सामने हैं। प्रिया दत्त मौजूदा सांसद हैं, लेकिन पूनम उन्हें कड़ी टक्कर देने के लिए कमर कस चुकी हैं। उत्तर मध्य मुंबई को दत्त परिवार का दुर्ग समझा जाता है। प्रिया दत्त के पिता सुनील दत्त यहां से सांसद हुआ करते थे। प्रिया उस विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। प्रिया दत्त चुनाव करने निकलती हैं तो भाई संजय दत्त के दोस्त उनके साथ साय की तरह रहते हैं। प्रिया के साथ महिला और पुरुषों का काफिला रहता है। लोग माला पहनाकर प्रिया का स्वागत करते हैं। प्रिया कहते हैं कि उन्होंने इलाके के लिए काम किया है, इसलिए जीत हार की फिक्र उन्हें नहीं है। चुनौती है और ये इसलिए इसे चुनाव कहा जाता है। मैं किससे चुनौती करूंगी, मैं इसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आई थिंक हमें अपने काम के बारे में, अपने अचीवमेंट के बारे में बात करनी है और फिर लोगों के ऊपर हम ये निर्णय छोड़ देते हैं। क्या संजय दत्त इस बार खास आपके लिए आएंगे या उस तरीके का कोई प्लानिंग बना रहे हैं कि संजय दत्त आके प्रचार करें और आपके प्रचार? ये प्रश्न भी आप मुझे पूछ रहे हैं तो ये ताज्जुब हो रहा है मुझे, क्योंकि आप सब जानते हैं मुझे इसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं डालना है। मेरे भाई हमेशा मेरे साथ हैं, वो मेरे लिए एक्टर नहीं है, मेरे भाई हैं। प्रिया दत्त की तरह पूनम महाजन भी सफेद सलवार सूट में वोट मांगने निकलती हैं। पैदल चलकर लोगों से हालचाल पूछती हैं। लोकसभा क्षेत्र बड़ा है, लिहाजा रथ में भी चढ़कर जनता के बीच पहुंचती हैं। रास्ते में अगर कोई मंदिर मिलता है तो भगवान के आगे मत्था टेकती हैं। अपने आदर्शों की आदमकद तस्वीर पर माला चढ़ाती हैं। चुनाव प्रचार के दौरान पूनम को फूफा गोपीनाथ मुंडे और आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले का आशीर्वाद मिलता रहता है। पूनम कहती है कि पिछले 5 साल में यहां मौजूदा सांसद ने जनता को अंगूठा दिखाया है। अब जनता उनसे बदला लेने को तैयार है। 10 सालों से यहाँ पे कांग्रेस के सांसद जीत के आए मुंबई, लेकिन मुंबई के प्रश्नों के लिए कुछ किया नहीं। मुंबई रेल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लोगों की चर्चाएं हो और महंगाई पूरे देश का मुद्दा है। वो किसी वोट बैंक को जुड़ा हुआ नहीं रहता, वो इंसानियत को जुड़ा रहता है। उस महंगाई के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और मोदी जी की सरकार ये परिवर्तन लाएगी। पूनम महाजन का दावा है कि देश में मोदी की लहर है और इसी लहर पर सवार होकर वो मुंबई से दिल्ली तक पहुंचेंगी। विश्वास हर किसी के दिल में, क्योंकि देश परिवर्तन चाहता है, ये शहर परिवर्तन चाहता है और मैं जानती हूँ जनता मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। पूरी सीटें माहौल ऐसा है कि लोग नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं कि के लिए वोट देना चाहते हैं। उत्तर मध्य मुंबई के महाभारत को दिलचस्प बना दिया है फरहान आजमी ने। फरहान समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर अबू आजमी के बेटे हैं। पापा की ही पार्टी से फरहान को टिकट मिला है। माना जा रहा है कि फरहान अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। हालांकि फरहान जीत का दम भर रहे हैं। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के वर्ड्स के बिल्कुल खिलाफ हूं। मुझे नहीं लगता कि हमारे देश के लोगों को आंकड़ों में और टाइटल्स में बांट देना चाहिए। ये लड़ाई पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी लड़ रहा है, पूरे युवा वर्ग के लोग ये लड़ाई को लड़ रहे हैं और मैं अकेला नहीं हूं। मुझको उन लोगों ने दावत दिया कि आप लड़िए यहां से। कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी तीनों के ही उम्मीदवार कमर कसकर मैदान में खड़े हैं। सुबह से शाम तक जनता के बीच में जा रहे हैं। कोई दावे कर रहा है तो कोई वादों की झड़ी लगा रहा है, लेकिन फैसला जनता जनार्दन के हाथों में है। सत्य प्रकाश, राजेश और सुनीता के साथ अभिषेक शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज।